हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, बहुत ही एंजॉइंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। आज मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में एडवांस रूल बताने वाला हूँ। आज लास्ट तक आप वीडियो देख लीजिए। आज आप लास्ट तक वीडियो देखिए और फिर आप कहिएगा कि सचमुच में ये वीडियो आपको चांद के पार ले गया था। आप लास्ट तक जुड़कर देखें। बिल्कुल ही एडवांस रूल की मैं बात करूंगा। एडजेक्टिव्स छोटा सा टॉपिक नहीं है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन मैं जो आपके लिए लाया हूं ना, वो बिल्कुल ही एग्जाम्स के लिए रामबाण का प्रयोग, रामबाण का काम करेगा। रामबाण का तो कैसे रामबाण है? वीडियो जब तक आप देखिएगा नहीं, जब तक आप समझिएगा नहीं, तब तक आपको नहीं लगेगा कि ये रामबाण सही में है। और हम तो कहते हैं कि आप संजीवनी बूटी भी कहेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ा एग्जैजरेशन नहीं होगा। आप देखें, वीडियो के अंत तक देखें कि सचमुच में क्या ऐसा ये रामबाण है एडजेक्टिव का। तो बिल्कुल देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं साथ में लाया हूँ और किस रूल पर वो बनाए गए हैं, क्या रूल्स है, वो समय आपको डिटेल में आज बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन है, यू आर नॉट एट ऑल जूनियर देन हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको रूल पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलत बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इस रूल में, इस क्वेश्चन में कौन सा रूल आया हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन में ये आया हुआ है तो अगला क्वेश्चन में कोई और ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको हर वर्ड को बता देता हूं ताकि वो क्वेश्चन चेंज भी करता है, वर्ड चेंज भी करता है, तो आप बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ के लिए मैं रूल बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो एडजेक्टिव्स IOR पर अंत करते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स जो IOR पर अंत करते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इनके साथ देन का प्रयोग ना होकर के टू का प्रयोग होता है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे एडजेक्टिव्स जो IOR पर अंत करते हैं उनके साथ टू ही लगता है। तो फिर कौन कौन से हैं? क्या मैं भी आपको ऐसा ही कह के छोड़ दूंगा? नहीं, मैं आपको अंत तक ले जाऊंगा। तो देखिए वो एडजेक्टिव्स हैं जिसमें आपका एक जूनियर भी है, सीनियर है, ऐसा ही एडजेक्टिव सीनियर भी है। देखिए सबके लास्ट में IOR आप देख सकते हैं। ऐसा ही एडजेक्टिव इन्फीरियर है, ऐसा ही एडजेक्टिव सुपीरियर है, ऐसा ही एडजेक्टिव प्रायर है, ऐसा ही एडजेक्टिव एंटीरियर है और ऐसा ही एडजेक्टिव पोस्टीरियर है। ठीक है, इसे मैं कोई ET से नहीं लिखूंगा क्योंकि इतने ही हैं, इतने ही आप देख सकते हैं IOR पर लास्ट कर रहे हैं सारे के सारे एडजेक्टिव्स। तो रूल क्या है याद रखेंगे, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, सात है ना, सात हैं, ये सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद देन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग होता है। ठीक है, और इस टू के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या सारे एडजेक्टिव जो IOR से लास्ट करते हैं उनके साथ टू लगता है? तो ऐसा नहीं है। कुछ एडजेक्टिव्स आप देख लीजिए खुद ही, अल्टीरियर,
क्या चीज पर लास्ट कर रहा है, IOR पर, ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर क्या चीज पर लास्ट कर रहा है, IOR पर। और एक है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या चीज पर लास्ट कर रहा है, IOR पर। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका डिग्री ही नहीं होता है, इनका डिग्री ही नहीं होता है, इनका ना तो कंपैरेटिव होता है और ना सुपरलेटिव होता है। तो जब इनका डिग्री ही नहीं होता है तो इनमें देन क्या लगाने जरूरत है या टू लगाने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, इनका डिग्री ही नहीं होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है। लिखा हुआ है यू आर नॉट एट ऑल जूनियर देन हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन। देखिए आप जूनियर देन लगा हुआ है, मैं आपको बताया कि जूनियर के बाद देन नहीं होना चाहिए, सीनियर के बाद देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी ये जो सात है इन सात के बाद देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो गलत क्या है हमारा, ये देन, यानी बी ऑप्शन मेरा गलत है। आपसे कहा जाए कि सही करके दिखाओ तो बिल्कुल आपको पता है कि इनके बाद टू का प्रयोग करना है, यहाँ पर हम देन के जगह पर हम टू लगा देंगे, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आप सही भी करना सीख गए। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। आप क्वेश्चंस को बना करके देखें, इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको एक न एक मिल ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रूल फर्स्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सी इज मोर बेटर देन हर सिस्टर। यहाँ क्या रूल है, ये किस रूल पर काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और मैं आपको बता दूं कि मोर भी कंपैरेटिव डिग्री ही होता है। ये मोर का प्रयोग कंपैरेटिव बनाने के लिए होता है और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव के लिए, किसी भी सेंटेंस में एक ही एडजेक्टिव के लिए डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करना गलत होता है। यहाँ हमारा बेटर गुड का कंपैरेटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, लेकिन पुनः मैं इसको बेटर बना रहा हूँ, मतलब मैं पुनः इसको कंपैरेटिव बना रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डबल कंपैरेटिव हमेशा रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर मोर बेटर का प्रयोग गलत है। तो फिर सही कैसे है, सही क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो ये मोर को हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। कम से कम मैं इस एडजेक्टिव का 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ मैं एडवांस यूज की बात करूंगा, जो सीधे आपको कहाँ ले जाए, याद है, चांद के पार ले जाएगा एडजेक्टिव में जी। एडजेक्टिव में आप चांद के पार चले ही जाइएगा। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन को, गोपाल इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज। यहाँ क्या रॉन्ग है, मैं पहले आपको रूल बताता हूँ। देखिए जिस तरह से डबल कंपैरेटिव रॉन्ग हो जाता है ना, उसी तरह से डबल सुपरलेटिव भी रॉन्ग हो जाता है, डबल सुपरलेटिव भी रॉन्ग होता है। और आप जान लीजिए कि मोस्ट जो आता है ना, वो सुपरलेटिव बनाने ही के लिए आता है, मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव बनाने के लिए आता है ना। और यहाँ रिचेस्ट लिखा हुआ है, ये सुपरलेटिव है, यानी रिचेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है और मोस्ट भी आया हुआ सुपरलेटिव बनाने, तो फिर डबल सुपरलेटिव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ मतलब आंसर करने के लिए मेरा बी आंसर सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए सही करने के लिए तो यहाँ से हम लोग मोस्ट को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको 3 रूल अभी बताया हूँ। अगला रूल भी आप देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दमदार है। आप रूल्स को देखें, रूल्स के साथ मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इनको देखें और देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के रूल हैं, क्या रूल्स हैं, ये सब आप जरूर सीखें। लेकिन वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर भूल जाइएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि आप सीख रहे हैं।
मैं कैसे जानूंगा कि हमारे जो लोग हैं जो सच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, ठीक है, बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ तक आपको मार्क्स लेने हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन। आप 3 रूल्स देखे ना, अब देखिए 3 और रूल है। लिखा ऑन हर बर्थडे आई एम गोइंग टू सेंड हर मच चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क। यहाँ देखिए जो रूल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस रूल से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखने में छोटा जरूर लगता है, ठीक है, देखने में जरूर छोटा लगता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। आप क्वेश्चंस को पलट करके देखें, प्रीवियस क्वेश्चंस को आप पलट करके देखें, आपको जरूर मिलेगा। तो ये कहाँ से गलती करता है, क्या रूल है? तो ये है जी मच और मेनी के लिए रूल है। मच का जो प्रयोग होता है ना, मच का प्रयोग वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कैसे नाउन के लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। और मेनी का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। याद रखेंगे, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ये आप पहले से भी जानते होंगे, दोनों के मेनी और मच का मतलब अनेक होता है, कई होता है, बहुत होता है, लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो देखिए उसी का यहाँ पर गलती किया हुआ है, लिखा हुआ है मच चॉकलेट्स। चॉकलेट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो क्या मच का प्रयोग होगा? कभी नहीं होगा। तो मेरा क्या एरर है? मच एरर है। इसके जगह पर क्या होगा? मेनी होगा। तो बिल्कुल ही धाकड़ रूल्स आए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल एडवांस रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज का वीडियो आप नहीं देखे ना, आज के वीडियो पर कमेंट नहीं किए ना, आज के वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो फिर हमको लगता है कुछ भी आप नहीं सीखे इंग्लिश में। इसलिए आज के वीडियो को आप जरूर लाइक कमेंट शेयर करेंगे, आज के वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा एंड शीना आर बेस्ट फ्रेंड्स, द लेटर इज वेरी हार्ड वर्किंग। 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, बेस्ट फ्रेंड्स आता है, उसके बाद लिखा हुआ द लेटर इज वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पर क्या रूल है, यहाँ पर क्या एरर है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लेटर तो जानते ही होंगे जी, LETTER लेटर। ये लेटर तो आप जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि इसका मतलब पत्र होता है, चिट्ठी होता है, और ये नाउन है। तो क्या मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बात तो लेटर की ही होगी। तो देखिए एक होता है LATER और एक होता है LATTER। आप दोनों में डिफरेंस जान लीजिएगा तो आप खुद इसको सही कर लीजिएगा। और जो आने वाला भी क्वेश्चन होगा ना, एग्जामिनर सोच भी रहा होगा कि आज तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा, अब की एग्जाम में तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा। सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, सीपीओ का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है ना, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, इतना रूल से मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि वो कहाँ से क्वेश्चन लाएगा वो खुद सोचेगा। लेकिन जहां से वो सोचेगा, चाहे जैसे वो सोचेगा, आपके पास हर एक सोच का, उसके हर एक सोच का जवाब है आपके पास। बस आप इन रूल्स को याद तो कर लीजिए। तो देखिए ये लेटर का मतलब होता है बाद में, और इस लेटर का मतलब होता है दूसरा वाला। दूसरा वाला, बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही आप सुनिए, दूसरा वाला। चाहे भले ही आपको पूरा हिंदी लग रहा होगा, ठेठ हिंदी लग रहा होगा, लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप जानिए, ठीक है। लेटर मीन्स बाद में और लेटर मीन्स दूसरा वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी, 2 दोस्त हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बोल रहा है जो लेटर है ना वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग कौन है? जो दूसरा है। ऐसा कहेंगे क्या? बाद में बहुत मेहनती है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दोस्त हैं, उन 2 दोस्तों में से कह रहा है कि जो दूसरा वाला है
दूसरा वाला है वो क्या है, बहुत ही मेहनती है। तो इस लेटर के ऊपर क्या होना चाहिए प्रयोग, ये लेटर होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर गलत, और यहाँ पर मेरा LATTER लेटर का यूज होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स को गिनते चलिएगा। अभी तक 5 रूल्स हो चुके हैं। छठा रूल्स में देखिए, द लास्ट 2 रोज ऑफ द हॉल वर वैकेंट फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। आप चाहें तो पहले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको शक हो, आपको लग रहा हो कि नहीं हम बहुत जानते हैं, तो आप बना लीजिए पहले कहाँ गलत है। चलिए आपको रूल्स बताता हूँ। यहाँ रूल्स क्या है, नंबर आप जानते हैं ना, नंबर संख्या, नंबर कितने तरह के होते हैं, तो एडजेक्टिव के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट नंबर, एक होता है इंडिफिनिट नंबर। मैं आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ मैं एक हेल्प के लिए रखा हूँ, आपको मैं सारा रूल्स बता दे रहा हूँ एग्जामिनर के सोच तक। वो जितना सोचेगा नहीं, आप उससे आगे सोच कर पढ़ करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो एक होता है इंडिफिनिट नंबर और दूसरा होता है डिफिनिट नंबर। ठीक है। एक होता है इंडिफिनिट नंबर, दूसरा होता है डिफिनिट नंबर। ये 2 तरह के नंबर होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब देखिए इनको भी अगर ऐसा हो जाए कि इन 2 में से ही क्वेश्चन कर दिया जाए, इन दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन दे दे, तो एग्जांपल जान लीजिए कि डिफिनिट नंबर क्या होगा और इंडिफिनिट नंबर क्या होगा। अब मैं आपको बताया था ना मेनी, तो मेनी में कितने, कोई बता सकते हैं क्या? मेनी में, मेनी का मतलब क्या, बहुत। तो बहुत है तो क्या नंबर उसका लिमिटेड है, निश्चित है, नहीं है ना, तो मेनी भी हमारा एक इंडेफिनिट नंबर होगा। ठीक है। मेनी होगा, सेवेरल होगा, इस तरह से बहुत सारे हैं जो अनिश्चित, जिसकी संख्या लिमिट नहीं है ना, पता नहीं है, उसको डिफिनिट है, उसको इंडेफिनिट है। डिफिनिट में है कि 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से होता है, 4 5 6, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो वो डेफिनिट है, निश्चित है, पता है। अब देखिए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है यहाँ के लिए क्या, अगर दोनों मान लीजिए आ जाते हैं, तो यहाँ जो लिखने का जो ऑर्डर होगा वो आईडी होता है। आईडी यानी पहले इंडिफिनिट नंबर को लिखना है, उसके बाद डिफिनिट नंबर को लिखना है। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चंस में कि क्या पहले इंडिफिनिट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, इंडिफिनिट के बाद आया हुआ है डिफिनिट कि नहीं आया हुआ है, ये आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इससे यहाँ क्वेश्चन नहीं है, इसके थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन है। तो मैं आपको आगे से क्यों बताऊँ, जब मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको मैं हर तरह से क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, हर तरह से रूल्स कैसे आ सकते हैं, चाहे जैसे भी आएंगे आप उसको बना पाएंगे। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डिफिनिट नंबर जो होते हैं ना, डिफिनिट नंबर वो होता है 3 तरह का। डिफिनिट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 तरह के डिफिनिट नंबर होते हैं। जरा देखेंगे यहाँ पर डिफिनिट नंबर कितने तरह के, 3 तरह के, 3 तरह के होते हैं जी। देखिए एक होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इसमें होता है फर्स्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरह से ये ऑर्डिनल नंबर हुए। और दूसरा होता है, ये एक हुआ, और दूसरा होता है कार्डिनल नंबर जी, कार्डिनल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से इंक्रीमेंट हो जाता है। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। इसमें होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है। इससे होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये डिफिनिट नंबर हुए 3 तरह के। अब क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या करता है कि इन तीनों नंबर्स को या इन तीनों में से कोई 2 को ही एक साथ यूज कर देता है सेंटेंस में, तो फिर क्या उनको लिखने का क्रम है, मैं पहले किसको लिखूं? तो आपको कुछ नहीं करना है जी, मुख्यमंत्री जी को पुकार लगा देना है, OCM। ठीक है। मुख्यमंत्री जी को बुला देना है, ओ हम लोग किसी को पुकारते हैं तो बोलते हैं ना ओ, सुनो, तो OCM यानी सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद कौन आएगा, कार्डिनल आएगा, उसके बाद कौन आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आएगा। अब इस तीनों में से कोई भी एक गैप रहेगा, गैप करेंगे। मान लीजिए ऑर्डिनल नहीं है तो CM है, मान लीजिए कि C नहीं है तो ओम है, मान लीजिए कि M नहीं है तो OC है। अब बस
इससे ज़्यादा नहीं। आपको लग रहा होगा कि तो बहुत जा रहा है, यहाँ बता दिए इंडेफिनिट डिफिनिट, वहाँ बता दिए, अब डिफिनिट का 3, क्या और भी आगे आने वाला है? अब कुछ नहीं आने वाला है, अब इतना ही सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। टू लास्ट, यही मेरा संख्या आया हुआ है, नंबर आया हुआ है, यही हम चेक कर लेंगे। टू कौन सा नंबर है? टू कौन सा नंबर है जी? कार्डिनल है कि नहीं है? है। और उसके बाद लास्ट है, लास्ट कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल है। आप देखिए सी पहले लिखा है, पहले कार्डिनल है और फिर ऑर्डिनल है, यानी सी है, ओ है, सी ओ। सी ओ कहीं मैं बताया हूँ क्या? सी ओ बताया हूँ क्या? ओ सी न होना चाहिए, तो यही तो यहाँ पर रॉन्ग है। सी ओ मैं नहीं बताया, मैं ओ सी बताया हूँ, यहाँ पर रॉन्ग है और सही क्या हो जाएगा? लास्ट टू हो जाएगा। तो देखा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे।